अब बेटियां भी बेटों के साथ देश की रक्षा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन से लोहा लेंगी। दरअसल हमारी सनातन संस्कृति में नारी को देवी का दर्जा दिया गया है। अग्निवीर भर्ती में भारतीय थल सेना में अब बड़ी जिम्मेदारी बेटियों को सौंपी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। आजादी के बाद देश में बेटियों ने आत्मनिर्भर होकर उनको दी गई हर जिम्मेदारी को उसी सूझबूझ से निभाती हुई आई हैं, क्योंकि आजादी के समय से महिलाओं को इतनी पढ़ने लिखने की छूट नहीं मिलती थी। उनको घूंघट में ही रहना पड़ता था, लेकिन जब जब उनको कोई जिम्मेदारी दी गई है उनमें वे हमेशा खरा उतरी हैं। बेटियों ने बहन से माँ तक के रिश्ते से लेकर देश की रक्षा तक करके जिम्मेदारी निभाने में सफल रही। अब लड़कियां किसी से कम नहीं है, लड़कों से भी। आज सरकार ने ये जो भर्तियां निकाली है उसमें बेटों के बराबर बेटियों को भी लाने का संदेश दिया है। अब हम गर्व के साथ कहेंगे कि हम लड़कियां किसी से कम नहीं है। केंद्र सरकार की अग्निवीर भर्ती में भारतीय थल सेना में अब बड़ी जिम्मेदारी बेटियों को सौंपी गई है, जिसमें बेटियां अब बेटों के साथ दुश्मन से लोहा लेती नजर आएंगी। जिसमें पहले थल सेना में केवल बेटे ही देश की रक्षा कर रहे थे, लेकिन अग्निवीर की घोषणा के बाद बेटियों को देश की सुरक्षा का सुनहरा अवसर मिला है। खुशी हुई है कि आज हम बेटियां भी लड़कों के बराबर देश की सेवा कर सकते हैं। हमें बहुत सारी सरकारी नौकरी में मौके मिलते हैं, लेकिन एक यूनिफॉर्म वाली जॉब ऐसी है जो जॉब नहीं लाइक हम जीते हैं, और इसमें हमें मौका मिला थी, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। एनसीसी कैडेट्स में अपनी भूमिका निभा रही बेटियों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर जब बेटियां इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रही हैं, इससे बड़ी बेटियों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। बेटियों के कंधे पर सबसे बड़ी देश की रक्षा जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जिसको लेकर बेटियों के हर चेहरे पर खुशी झलक रही है। एनसीसी कैडेट्स छात्राओं का कहना है कि हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाने में सक्षम रहेंगी। धारणा बनी हुई होती थी कि लड़कियां कमजोर है, बट अब ये केंद्र सरकार ने मौका दे दिया है बेटियों को भी बेटों के बराबर की देश के सेवा करने का, और हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी देश की सेवा करें। इससे हमें बहुत खुशी है। वही एनसीसी कप्तान डॉक्टर आदर्श किशोर का कहना है कि थल सेना में बेटियों को शामिल करने की घोषणा खुशी की बात और प्रेरणादायक है। बेटियां हमेशा हर क्षेत्र में बेटों के बराबर रही हैं और प्रमाणित कर दिखाया है वह भी किसी से कम नहीं है, लेकिन अब बेटियां बेटों के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर के देश की रक्षा करेंगी और सीमा पर उसको दी गई हर जिम्मेदारी को सही ढंग से कर पाएंगी। भी कोई जिम्मेदारी बेटियों को दी गई है तो इस देश में हमेशा उन्होंने अपने पूरे कर्तव्यों के साथ उसको निभाया है। तो थल सेना में जैसे कि जो सामान्य सिपाही की भर्ती आ रही है, तो उसमें अब कुछ ही वर्ष हुए हैं जिसमें उनको मौका मिला है, तो वो उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट।